बाबा नारायण साकार हरि का साम्राज्य यूपी के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में फैला है। बाबा को मानने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं, तो बाबा का साम्राज्य भी उतना ही विशाल है। बताया जा रहा है कि अकेले यूपी में बाबा के 25 बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन यूपी में बाबा का हेडक्वार्टर है मैनपुरी में। बताया जाता है कि बाबा मैनपुरी के आलीशान आश्रम में ही रहता है और यूपी में जहां भी सत्संग होता वहां के लिए इसी आश्रम से बाबा रवाना होता। उस दिन हाथरस के लिए भी बाबा यहीं से सुबह सुबह निकला था और बताया जाता है कि हाथरस से लौटकर बाबा इसी आश्रम में आया था, लेकिन उसके बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं है। मैनपुरी का ये आश्रम 21 बीघे में फैला है, लेकिन बाबा के इस आश्रम का अर्थशास्त्र कुछ ऐसा है कि वो सीधे तौर पर इसके मालिक नहीं है। आश्रम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट का है और सिर्फ यही नहीं, जहां जहां बाबा का विशाल आश्रम है वो ट्रस्ट के नाम पर है। यूपी में जहां जहां आश्रम हैं, उन आश्रमों की देखरेख का काम उस गांव और उस इलाके की कमेटी के सदस्य करते हैं। राकेश, ये हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको सेवादार मिल रहे हैं, ये सब एक जी, ये बहुत लंबे अरसे से यहाँ रहते हैं और खासतौर से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पाकशाला की व्यवस्था है, सत्संग की व्यवस्था है, वो पूरा इसका रूपरेखा को अंजाम देने का काम करते हैं। बहुत डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, पूरी तरह सजाया गया है, डेकोरेट किया गया। यहाँ की जो महिला सेवादार हैं उनकी जिम्मेदारी भी रहती है कि पूरी तरह से इसको सजाना, और जो महिलाओं पर नियंत्रण करना है वो उनकी अलग ब्रिगेड है, और जो जेंट्स हैं उनकी अलग ब्रिगेड है। उनको डंडा दिया जाता है, सीटी दी जाती है, और पूरा जो क्राउड मैनेजमेंट है, पूरा यहाँ की व्यवस्था उन्हीं के हाथ में रहती है। कमेटी में कौन लोग होते हैं और कमेटी कैसे काम करती है, इसके बारे में आगे जानेंगे। पहले जानिए कि कैसे बाबा ने इस कमेटी के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। बताया जा रहा है कि बाबा करोड़ों की संपत्ति का स्वामी है। यूपी, एमपी और राजस्थान में महलनुमा आश्रम है। बाबा के बेड़े में दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं। बाबा नारायण साकार ने अपनी पर्सनल आर्मी बना रखी है। साथ में सेवादारों की बड़ी फौज है जो आश्रम से लेकर सत्संग तक साथ होती है। बाबा ने जो अपनी अलग अलग सेना बना रखी है उसी का ये वीडियो है। इसे गोपिका आर्मी कहा जाता है, जिसमें महिलाओं को भर्ती किया जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम के वीडियो में गुलाबी रंग के कपड़ों में जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं वो महिलाएं भी बाबा की आर्मी का ही पार्ट हैं। इन्हें पिंक आर्मी कहा जाता है, जिनका काम भीड़ को नियंत्रित करने से लेकर पानी पिलाने और खाना खिलाने तक का होता है। मुख्य तौर पर समझें तो बाबा और सत्संग स्थल की सुरक्षा 4 लेयर की होती है। बाबा के सबसे करीब ब्लैक कमांडो होते हैं, जिन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा लेयर होता है महिलाओं की गोपिका आर्मी का। तीसरे लेयर में हरिवाहक दस्ता होता है, जो भूरे रंग की ड्रेस में होते हैं, और सबसे बाहरी लेयर होता है नारायणी सेना का, जिसे पिंक आर्मी भी कहा जाता है। इसमें महिलाएं होती हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रविकांत ने ऐसी ही पिंक आर्मी की सदस्य सपना ओझा को खोज निकाला। सपना ने कैमरे पर बताया कि वो ग्वालियर की रहने वाली है और जहां जहां सत्संग होता है वहां वहां वो जाती है। क्या ड्रेस पहनती थी आप? गुलाबी पिंक कलर की। पिंक कलर की? हाँ, गुलाबी कलर की है। तो वो दिखाइए। आपको क्या करना पड़ता था? हमारे पास वर्दी है भैया, हमारे पास घर में है, इसी कलर की हमारी भी वर्दी है। किस कलर की? इसी कलर के है। अच्छा, ये वो वर्दी है जो आप लोगों को पहननी पड़ती थी। तो इसमें एक टोपी है। हाँ। और क्या क्या है? साड़ी ब्लाउज है बस। नेम प्लेट है, हैंकी है और साड़ी है और क्या है? नेम प्लेट है। अपनी नेम प्लेट दिखाइए। अच्छा, ये आई कार्ड है एक तरीके से। ये आई कार्ड है, इसमें लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हेतु सेवादार पहचान पत्र है। ये तो रही बाबा के साम्राज्य की कहानी। अब सवाल ये कि पैसे कहां से आते हैं। आखिर बाबा की इनकम और
अकूत संपत्ति का स्रोत क्या है। हाथरस में 2 जुलाई को जो कार्यक्रम था उसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी और इस पोस्टर को देखिए, इस पर कुल 78 लोगों के नाम लिखे हैं। ये 78 लोग उस कमेटी के सदस्य हैं जिनके जिम्मे कार्यक्रम को पूरा कराने की जिम्मेदारी थी। इस पोस्टर पर जिनके नाम लिखे गए हैं उनमें से कोई शिक्षक है तो कोई इलाके के किसी स्कूल का प्रिंसिपल। एबीपी न्यूज को राम अवतार नाम के बाबा के भक्त मिले जिन्होंने कैमरे पर इस बात की तस्दीक की कि बाबा के कार्यक्रमों के लिए सीधे तौर पर आम भक्तों से पैसे नहीं लिए जाते। कब से जुड़े हो आप इनके साथ? हाँ वही 5-6 साल। 5-6 साल। कैसे जुड़ना हुआ इनके साथ आपका? ऐसे कोई मुख्य सेवादार था, उसने कही रामता जी तुम वर्दी ले लो, तुम जाते तो वहाँ चलना हमारे साथ, हम गाड़ी में जाते रहे तो हमें कुछ आना जाना कुछ दिखा, मैंने चलो कोई बात नहीं चलते रहेंगे। आपको क्या उसके बदले में ये कोई मेहनताना भी देते हैं, पे करते हैं, तनख्वाह वगैरह? उसको कुछ नहीं, निःशुल्क। जो सारे सेवादार हैं वो निःशुल्क है? निःशुल्क, सारी निःशुल्क है। जो भी पैसा ये लगाया इन कमेटी ने लगाया, सब किसी का पैसा। कमेटी के पास पैसा कहाँ से आता है? कौन लोग दान करते हैं? यहाँ तो करते नहीं है कह रहे हैं। नहीं, जो नौकरी वाले हैं सारे और किसान हैं, सरकारी नौकरी हैं। एक इस कार्यक्रम को इतने बड़े को आयोजित करने के लिए कितना खर्च आता होगा? कमेटी इनका कम से 50 लाख से ऊपर। 50 लाख से ऊपर। तो ये कहीं से तो उसकी जो कलेक्शन करते होंगे ना? जो कमेटी बना रखे हैं ये मेंबर हैं, मेंबर इकट्ठा करते हैं, सेवादारों को उसमें नहीं लगाते? नहीं, किसी का रुपया नहीं लेते। तो कौन लोग अनुदान देते हैं ज्यादातर? फैक्ट्री वाले, बिजनेसमैन, कौन? बिजनेस वाले, नौकरी वाले और किसान, सब लोग देते। जिनकी आमदनी है वो देते हैं। राम अवतार भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बाबा के कार्यक्रम के लिए पैसे जमा करने का काम कमेटी करती है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस कमेटी का नाम हम कमेटी होता है। कमेटी के सदस्य ही पैसा जुटाने के बाद आयोजकों की जिम्मेदारी का बंटवारा करते हैं। महीने के पहले मंगलवार को जहां बाबा दरबार लगा था वहां इस हम कमेटी की जिम्मेदारी पहले से तय होती और यही फार्मूला हर सत्संग में लागू होता है। जगह बदलने के साथ सिर्फ सदस्यों के नाम और चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन वर्क स्ट्रक्चर हर जगह एक तरीके से लागू होता है। हर जगह की अलग अलग वर्क कमेटी बनी हुई है। कमेटी के एक सदस्य के जिम्मे पार्किंग की व्यवस्था होती, एक सदस्य को पंडाल की जिम्मेदारी मिलती, एक सदस्य लाइट और साउंड की जिम्मेदारी संभालता, सजावट के काम का जिम्मा एक सदस्य के पास होता। इसी तरह प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी भी एक अन्य सदस्य संभालता है। रसोई का जिम्मा कमेटी का कोई और सदस्य देखता है और फिर सत्संग कराने वाली कमेटी के सदस्यों के नीचे बाकी लोग होते हैं जो काम को पूरा करते हैं। बाबा जहां जहां बहुत बड़ा वाला कार्यक्रम करते हैं वहां वहां एक ही तरह का टेंट लगाया जाता है। टेंट वगैरह की व्यवस्था कौन करता है? टेंट की करी है कमेटी ने। तो ये पेड होता है सारा या ये भी दान धर्म में आता है? नहीं, ये 4.5 लाख में आया। 4.5 लाख रुपए में ये पूरा टेंट किया? हाँ। कहाँ का है ये टेंट वाला? जे लवारी का, लवारी बताऊं। तो पक्के तौर पे यही चलते हैं, जो लोकल होते हैं उनको कर लेते हैं? बड़े में ये चलता है, छोटे में तो लोकल भी हो जाते हैं। जैसे बड़ा पंडाल लगता है वहाँ ये एक ही है? जो महीने में प्रथम मंगलवार होता है उसमें ये लगेगा और ना छोटे मोटे चल जाते हैं। दूर दराज के इलाकों में भी यही टेंट वाला जाता है? हाँ हाँ, कहीं भी जाओ। पक्का कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, 6-7 ट्रक हैं, ले जाते हैं ये ले जाते हैं। और कोई बाबा की जो सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं वो व्यवस्थाएं उनके परमानेंट अरेंजमेंट के तहत ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जहां लोकल जाते हैं वहीं से जुगाड़ करते हैं। कमेटी की होती है। कमेटी एक ही है या अलग अलग होती है अलग अलग राज्यों में? कमेटी अलग अलग जिले की, तहसील की अलग अलग होती हैं। हमारे सिकंदरा कमेटी की है सारी। बाबा की मायावी दुनिया के अर्थशास्त्र का एक विज्ञान कमेटी वाला है। दूसरे विज्ञान के बारे में एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री को जानकारी मिली और ये जानकारी दी अलीगढ़ में ही बाबा के भक्त जितेंद्र ने, जिनकी मां की मौत हाथरस के भगदड़ में हुई है। ये देखिए, ये लॉकेट्स हैं, ये पूरा परिवार ये लॉकेट्स पहनता था, जिसमें बाबा और ये गुरु माता है उनकी तस्वीर है। ये पकड़िए, ये इस तरीके के पोस्टर्स, चूँकि इनकी माँ जाती थी, पहले इनका परिवार भी जाता रहा है, इस तरीके के पोस्टर्स, तस्वीर ये सभी खरीदते थे। और बाबा के नाम की वंदना और प्रार्थना भी है, चालीसा भी है बाकायदा। कितने पैसे खर्च हो जाते थे लगभग एक बार सत्संग में जाने पर? 300-400 रुपये तो मानो 400 रुपये एक बार में खर्च हो जाते हैं। ये सारा सामान खरीद कर आप या आपका परिवार में से कोई लाता था? हाँ, माँ लाती थी, हमारी घरवाली भी लाई है 2-4 बार।
और तस्वीर और हमारे बच्चों के गले में पड़ रही हैं। ये 10 या 20 रुपए का आता है, छोटा वाला लॉकेट आता है 10 का, बड़ा वाला आता है 20 रुपए का। तो हर बार लेके आती थी, गुम हो जाते थे, बच्चों के गले से उतर जाता तो हर बार लेके आती थी। देश भर में बाबा के लाखों भक्त हैं। अलग अलग राज्यों में ये फैले हुए हैं जो बाबा के दरबार में आते हैं और लॉकेट से लेकर तस्वीर तक खरीद कर ले जाते हैं। इससे बाबा को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और अब जब बाबा का सिक्का चल चुका है तो बाबा के लोग जोर जबरदस्ती भी करते हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा के कई आश्रमों की जमीन को लेकर विवाद है। आरोप है कि बाबा के लोग जबरन आश्रम के आसपास की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। खेड़ली में भोले बाबा के इस आश्रम में न सिर्फ जमीन अवैध रूप से कब्जाई गई है बल्कि यहाँ पर बिजली का अवैध कनेक्शन भी है, जो इस वक्त भी आप देख सकते हैं। बन्नी सिंह जी, बिजली अवैध रूप से ले रहे हो आप, तार डाल दिया? तार डाल दिया, गर्मी में मरती फिर हम सीधा ही डाल दिया? सीधा ही डाल दिया। चोरी कर रहे हो? अब चोरी क्या, मीटर लगा हुआ है ना। ये कहाँ है मीटर से? ये वाला नहीं, ये मोटी डंडोरी है तो, जी हाँ, ये चोरी वाला भी है। ये गांव के इलेक्ट्रिशियन है, आप अंदर भी जाते हो? अंदर जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं बस। ये क्या है? ये ऑलरेडी कनेक्शन हुआ है और आश्रम का लोड काफी सारा है तो डग्गा भी लगा लेते हैं अवैध रूप से। गांव के लोग कह रहे हैं कि ये जमीन भी कब्जा रखी है, अवैध रूप से ले रखी है, ऐसा है क्या? ऐसा मुझे पता नहीं। आश्रम का ये लंबा चौड़ा इलाका है, जैसा हमको गांव के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जमीन ऐसी है जिसको अवैध रूप से कब्जा है हुआ। आप इसी गांव के रहने वाले हो, तो घनश्याम ये बताओ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कब्जा है? क्योंकि इन्होंने इसी जमीन का पैसा दिया है, इससे आगे जो गेट खुला है इस जमीन का कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने। जो गेट है ना, गेट से आगे करीब 3 से 4 विस्वा जमीन, इसका कोई भी पैसा नहीं दिया है और इस जमीन की भी अभी खातेदारी नहीं खुली है। मेरा जस्ट पीछे वाला खेत है, इन्होंने उस पर भी मतलब 1 फुट जगह जमीन दबाई है। आपका घर पीछे इसके? खेत है मेरा। खेत है आपका? हाँ, उसमें ये खेत किसका था? ये देवी राम का। उसको बेला पुसला के कुछ खिला पिला करके मतलब ना कुछ रुपयों में मतलब खरीदा था। बाबा कितना रहस्यमयी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो किसी भक्त से मिलता नहीं, भक्त चाहकर भी बाबा से मिल नहीं सकता। और हाल तो ये है कि ऐसा क्यों होता है इसका जवाब भी भक्त जानना नहीं चाहते। लोगों ने कभी ये बोला नहीं बाबा को कि इतनी सिक्योरिटी रखी है, 4-10 एम्बुलेंस रख लीजिए, 2-4 डॉक्टरों की बड़ी टीमें रख लीजिए। नहीं सर, उनसे कोई बात ही नहीं करता है, वो तो केवल दर्शन देते हैं, चले जाते हैं। आयोजकों से क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? आयोजक ये खुद ऐसे ही मान लो किसी से ज्यादा बातें ही नहीं करते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो उसको बोलने नहीं देते हैं, वो स्वयं करते हैं जो भी है कि हमारी स्वयं फोर्स है, हमारे पास सब कुछ है। जो लोग आते हैं वो चढ़ावा वगैरह भी चढ़ता है बाबा को? ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं चढ़ता, न बाबा के पास कोई जा सकता है। कितनी दूर होते हैं बाबा उनसे पंडाल में? मान लो कम से कम 30-40 मीटर की दूरी पे पंडाल लगता है, उसके पीछे बैरिकेडिंग लगाते हैं, उसके अंदर पब्लिक बैठ। बाबा मिलता है तो सिर्फ हम कमेटी के सदस्यों से, वो भी तब जब सारा इंतजाम हो जाता है, तब बाबा कार्यक्रम को लेकर हामी भरता है। हम कमेटी के लोगों से ही बाबा समय समय पर अपडेट लेते हैं। इस कमेटी में नौकरी करने वाले और नौकरी से रिटायर दोनों लोग शामिल हैं। यही लोग पैसे का इंतजाम भी करते हैं अपने स्तर पर और इसी पैसे से सत्संग और आश्रम का खर्च चलता है।